भाई लोग, ये बिहार पुलिस के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने करवा रहा हूँ जीके जीएस का, टॉप एमसीक्यूज़ के अंतर्गत आता होगा। प्लीज़ आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग मैंने बना रखा है। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये 25 क्वेश्चंस जो अलग अलग फॉर्मेट में, जो बिहार स्पेशल्स ही है। आप देख सकते हैं बिहार की राजधानी कब बनी थी, जननायक की उपाधि किसे दी गई, ये सब देख सकते हैं कि ये क्वेश्चंस को बिहार अलग राज्य, ये 20 क्वेश्चंस मैंने बना रखा है भाई, मैंने 20 क्वेश्चन बना रखा है, ये भी देख सकते हैं। जी देखिए, ये रहा। प्रथम महिला राज्यपाल बिहार से कौन थी, बिहार के किस जिले को चंपारण कहा जाता है, ये सब देख सकता है। ये सब क्या है, 25 क्वेश्चंस मैंने खुद से बना रखा है भाई, या बिहार स्पेशल जो बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार पुलिस हो गया, चाहे बिहार दरोगा हो गया, चाहे बीपीएससी के लिए। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ भाई। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, पूछेगा क्वेश्चन में, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, तो 1917 ईस्वी में। या पूछेगा 1917 ईस्वी में कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ बिहार के चंपारण से, तो वो था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह की स्टार्ट हुआ था, मतलब चंपारण सत्याग्रह होने का कारण क्या था, तो मतलब अंग्रेज़ों ने जो नमक पे जो कर लगा रखा था ना, उसके विरोध में ये आंदोलन प्रारंभ किए थे। ये आंदोलन प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है वो महात्मा गांधी को जाता है। महात्मा गांधी के बारे में मैं कुछ आप लोगों को एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ। महात्मा गांधी जो थे ना, महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। उनकी मृत्यु स्वयं नहीं, उनकी आत्महत्या हुई थी। उनकी मृत्यु नहीं थी, उनकी आत्महत्या हुई थी, जो नाथूराम गोडसे ने किया था। जो नाथूराम गोडसे इसलिए उनकी हत्या कर दी क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, तो नाथूराम गोडसे को लगा कि ये जो विभाजन है, तो विभाजन के अंतर्गत जितने भी मुस्लिम हैं वो पाकिस्तान में चले जाए। बशर्ते महात्मा गांधी का ये कहना था कि भाई देखो, जब देश हम लोगों का जब आज़ाद हो रहा था, जब देश स्वतंत्र हो रहा था, तमाम तरह के मुस्लिमों का भी महान योगदान रहा। आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं, बहुत सारे जो मुस्लिम जो देश आज़ादी करने में बहुत सहभागी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसको देखते हुए महात्मा गांधी एक सर्वधर्म आदमी थे, मतलब सभी धर्मों को समान रूप से देखते थे। उनके अंतर्गत तो कोई जातिगत भावना ऐसी कोई नहीं थी। उसके बावजूद उनको मारा गया नाथूराम गोडसे द्वारा। तो आगे मैं बढ़ता हूँ सेकंड क्वेश्चन पे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री पूछ रहा है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हुए। बिहार की राजधानी कब बनी थी, कुछ क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि बिहार की राजधानी कब बनी थी। बिहार की जो राजधानी है अभी फ़िलहाल पटना, वो कब बनी थी, तो बिहार की राजधानी 1912 ईस्वी में बनी। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था, समझ गए। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन होता। जननायक की उपाधि किसे दी गई है, जननायक की उपाधि का जननायक की उपाधि जो है कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर प्रथम बार बिहार से इंडिपेंडेंट चुनाव, मतलब वो बिना दल के चुनाव जीते थे, समझ गए। सोशलिस्ट पार्टी बिना दल के चुनाव जीतने वाले बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर हुए। 1857 के विद्रोह में बिहार के प्रमुख नायक कौन थे। 1857 का जो क्रांति हुआ था, बिहार के कौन थे, जैसे कि तत्या टोपी हो गया, बाबू कुंवर सिंह, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई तो झांसी से थे, मंगल पांडे मेरठ से था, बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर जो बिहार के अंतर्गत पड़ता है। तो वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, ये पूछ रहा है। तो बिहार का प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। 1964 ईस्वी में बिहार में कौन सी प्राकृतिक आपदा आई थी। भाई आप लोगों को पता होगा कि 1964 में 1935 को बिहार में कौन सी आपदा आई थी,
तो वो भूकंप था। ये क्वेश्चन बहुत भाई बहुत इम्पोर्टेंट है, पता कर लेना भाई। देखो बिहार के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बिहार भाई क्वेश्चन ये नहीं है बिहार से, मतलब वो बिहार से बनने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था राष्ट्रपति, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। बिहार की केसरी की उपाधि किसे दी गई है? बिहार की केसरी की उपाधि केसरी बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को दिया गया। जेपी आंदोलन कब शुरू हुआ था? जेपी आंदोलन ने जयप्रकाश नारायण ने किया था, जो 1974 को 1974 ईस्वी में। बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? भाई देखो बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? भाई ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार स्पेशल के लिए। बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो अब्दुल गफूर। बिहार अलग राज्य कब बना था? भाई देखो बिहार जो है ना वो 3 बार डिवाइड हुआ है। पहले बंगाल से, उड़ीसा से, फिर झारखंड से हुआ है। तो फर्स्ट बार जो है 1912 ईस्वी में डिवाइड हुआ था। मतलब डिवाइड का मतलब अलग हुआ था। अब देख रहे हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 14 नंबर पे देख रहे हैं कि प्रथम महिला जो राज्यपाल बिहार में कौन थी? मतलब बिहार में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार में प्रथम बनने वाली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ऑप्शन नंबर राम दुलारी सिन्हा। ये भी पूछ सकता है कि बिहार का मतलब प्रथम नागरिक या किसी भी राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इन लोगों का कार्यकाल जो होता है वो 5 साल का ही होती है, समझ गए। इनका जो शपथ ग्रहण करवाता है ना वो जो मतलब मुख्य जो सुप्रीम हाई कोर्ट होता है ना, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिया जाता है। हाई कोर्ट एक होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। तो जो बिहार के अंतर्गत जो स्टेट का सबसे बड़ा जो कोर्ट होता है, पूछेगा बिहार का जो मतलब स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट वो होता है हाई कोर्ट। यदि सेंट्रल लेवल का बात की तो सुप्रीम कोर्ट होता है। बिहार के किस जिलों को चंपारण कहा जाता है? जी क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि बिहार को अभी फिलहाल देखिए कि बिहार को किस जिले को चंपारण कहा जाता है? ये आप लोगों को पता होगा, मोतिहारी। किस नेता को बिहार विभाजन के जिम्मेदार किस नेता को बिहार विभाजन में जिम्मेदार ठहराया गया? फिलहाल ये क्वेश्चन देखिए किस नेता को बिहार विभाजन में मतलब जिम्मेदार ठहराया गया? नीतीश कुमार। गांधी जी बिहार में पहली बार किस आंदोलन में आए थे? चंपारण सत्याग्रह में ही बिहार में प्रथम बार आए थे। फर्स्ट बिहार इलेक्शन था। बिहार में प्रथम बार इलेक्शन कब हुआ था? बिहार में प्रथम बार जो इलेक्शन हुआ था तो उसमें कर्पूरी ठाकुर ही जीते हुए थे। कर्पूरी ठाकुर जीते थे तो 1951 ईस्वी में। बिहार का पहला विश्वविद्यालय कौन था? देखो बिहार का पहला विश्वविद्यालय पूछ रहा है, तो बिहार का पहला विश्वविद्यालय यदि ओवरऑल ऑप्शन भी डिपेंड करता है, ये भी दे सकता था यदि पाटलिपुत्र, नालंदा वगैरह या ये सब रहता तो इसमें ये ऑप्शन करेक्ट होता। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बिहार का पहला विश्वविद्यालय इसमें से पटना यूनिवर्सिटी हो जाएगा। संविधान निर्माता में से बिहार से कौन थे? अच्छा, संविधान जब बन रहा था तो बिहार से कौन गए थे? संविधान निर्माण में उनका सहयोग मिला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किस क्रांति को बिहार का जन आंदोलन कहा जाता है? किस क्रांति को बिहार का जन का मतलब होता है जनता का जो द्वारा हुआ आंदोलन, उसको जन बोलते हैं। तो कौन सा आंदोलन था प्रथम बिहार में जन आंदोलन? वो जेपी आंदोलन था। जेपी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? जयप्रकाश नारायण ने। ये भी पूछ सकते हैं कि जन आंदोलन कौन प्रारंभ किया था? जयप्रकाश नारायण ने। बिहार का पहला महिला सांसद कौन थी? बिहार से पहला महिला सांसद जो है, बिहार में पहला सांसद जो होता है ना वो लोकसभा का होता है। सांसद भी 2 कैटेगरी का होता है, एक लोकसभा का होता है उसको भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, एक राज्यसभा का होता है। जो राज्यसभा का जो होता है भाई इनडायरेक्टली मतलब चुने जाते हैं, मतलब चुने जाते हैं लेकिन उनमें चुनाव नहीं लड़ना पड़ता है। मतलब बिना चुनाव लड़े हुए आप सांसद बन सकते हैं राज्यसभा के। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं हमारे मधुबनी से 2 सांसद हैं। जैसे लोकसभा के एक अशोक कुमार यादव है, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही है, और राज्यसभा के जो डॉक्टर फैज़ अहमद है वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही है। लेकिन इनका जो मतलब जो काफ़ी ज़्यादा जो देखा जाए जो व्यवस्था या जो भी हो, जो काफ़ी ज़्यादा इनको भी देखा पावर ओवर होता है
राज्यसभा के सांसद जो होता है ना 1/3 1/3 1/3 करके, मतलब 2-2 साल पे इन लोगों का इलेक्शन, मतलब 6 साल का इन लोगों का कार्यकाल होता है। और लोकसभा में जो सांसद होता है उनका 5 साल का कार्यकाल ही होता है। ये पूछ सकता है भाई, राज्यसभा के जो सांसद का कार्यकाल 6 साल का होता है, जो 1/3 मतलब 2-2 वर्ष पे इन लोगों का क्या होता है, मतलब चुनाव करते। लगभग बिहार में अभी इनका 40 सीट है बिहार में। बिहार की पहली महिला सांसद कौन थी? राम दुलारी सिन्हा। बिहार में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? बिहार में सर्वाधिक समय तक वो बिहार में देखिए ऑप्शन की श्री कृष्ण सिंह। संपूर्ण क्रांति का नारा कहाँ से शुरू हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट आप है। देखो संपूर्ण क्रांति का नारा कहाँ से शुरू हुआ था, ये आप लोगों को पता भी होगा कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। ये पूछ सकते हैं कि जेपी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? जयप्रकाश नारायण ने। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो गांधी मैदान, जो फिलहाल पटना में आता है। बिहार विधान परिषद की स्थापना की हुई थी। बिहार विधान परिषद के, जिसको हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग बोलते हैं, MLC बोलते हैं, तो इसकी स्थापना हुई थी 1937 में। धन्यवाद भाई। ये मैंने 25 क्वेश्चन बिहार स्पेशल का रखा भाई, आप लोग प्लीज़ इस सबको याद कर लीजिए बिहार स्पेशल एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद भाई, धन्यवाद।